खबर बलिया जनपद से है, जहां नगरा थाना गुलाब सराय गांव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र के सराय गुलाब राय गांव में एक युवती की मौत के मामले में न्यायिक जांच और उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने योगी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार में जीरो टॉलरेंस नहीं, जंगल राज है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने नगरा थाना क्षेत्र के सरया गुलाब राय गांव पहुंचे, जहां पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। अजय राय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र के सराय गुलाब राय गांव आया हूं। कुछ दिन पहले एक बच्ची की हत्या हो गई है। निश्चित रूप से यह हत्या है या आत्महत्या नहीं है। योगी जी की सरकार में पुलिस निरकुश हो गई है। मनमाने तरीके से जो चाह रही है बोलते जा रहे हैं। निश्चित रूप से सत्ता पक्ष का हाथ है। परिजनों पर समझौता के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आए हैं आप नगरा क्षेत्र में, क्या है मामला पूरा? ये आज जानकारी में चौकी से नगरा में नहीं, आज मैं गुलाब राय ये सरिया गांव में आया हूँ, जहाँ पर एक बहुत ही अबोध बच्ची की हत्या कर दी गई। और निश्चित तौर से यह हत्या है, आत्महत्या नहीं है, क्योंकि पीछे हाथ बंधा है बिटिया का। तो पहली बात तो वो हाथ पीछे तो कोई बांध ही नहीं सकता। अभी मैंने प्रयास कराया, मैंने कहा जरा पटेल जी से आप जरा बांधो, हाथ नहीं बांध पा रहे, तो पीछे हाथ करके बांध नहीं पाएगा और चढ़ेगा फिर कोई कैसे। मैं तो पहली बार, मैं 32 साल से राजनीति में हूँ, 5 बार का विधायक हूँ, मंत्री रहा हूँ, तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। और ये पूरी तरीके से ये योगी जी की सरकार में पुलिस निरंकुश हो गई है और अब मनमाने तरीके से जो चाह रहे हैं वो बोलते जा रहे हैं। और निश्चित तौर से इसमें सत्ता पक्ष का हाथ है, क्योंकि आज इनके जो बिटिया के पिताजी हैं ये इस थाने के चौकीदार हैं, 12-14 साल से चौकीदार हैं। अब योगी जी की पुलिस जब चौकीदार को न्याय नहीं दे पा रही है, जो सबसे नीचे की कड़ी है पर सबसे मजबूत कड़ी होती है थाने की, सारी सूचना देना, सारे काम को करना। अब ये आदमी जब ये सोच के काम कर रहा है कि हम मदद कर रहे हैं पुलिस की, और आज पुलिस इनकी ही मदद नहीं कर रही, इनके ही बच्ची की हत्या हुई, उसको आत्महत्या दिखाया जा रहा है और दबाव बनाया जा रहा है कि नहीं आप अगर समझौता कर लो। किससे समझौता कर लो भाई? इसका मतलब पीछे कोई ना कोई है। जब आत्महत्या की है तो समझौता किससे करना है? इसका मतलब कि निश्चित तौर से ये पूरे तरीके से इसको दबाया जा रहा है और अत्याचार किया जा रहा है। पर कांग्रेस पार्टी इसके लिए सड़क पर खड़ी है इनके साथ, और जहां भी आंदोलन है हम सब लोग, अगर इस पर न्याय नहीं मिला बच्ची को, तो निश्चित तौर से हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। और हम ये मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, इनकी न्यायिक जांच कराई जाए। सर, अभी बेटी की डिमांड है, उसकी बहन पीड़ित परिवार का डिमांड है कि आप जो है सीबीआई जांच कराने की बात सदन में रखें। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूंगा, बच्ची ठीक है, पढ़ी लिखी है, सीबीआई भी तो इन्हीं की तोता है, इन्हीं के साथ काम करती है। जब पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ईडी सीबीआई किसके यहाँ जा रही है? विपक्ष यहाँ कभी गई ईडी सीबीआई? सत्ता पक्ष के यहाँ? सत्ता पक्ष के किसी भी आदमी के ईडी सीबीआई का छापा पड़ा तो मुझे बता दीजिए। तो क्या मान लिया इसको न्याय नहीं, मैंने कहा न्यायिक जांच। मैं यही कहूंगा बिटिया से भी कि न्यायिक हाई कोर्ट की सिटिंग जज से इसकी न्यायिक जांच कराएं। बलिया एसपी ये कह रहे हैं कि लड़की जो है लंबे दिनों से यूट्यूब चैनल पे फांसी लगाने हमारा कोशिश कर रही थी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप पहले हाथ बांध के अपना देख लीजिए। और यूट्यूब पे कहीं ये सर्च करने पे नहीं मिल रहा है। अरे भाई, सर्च यूट्यूब हो चाहे कोई ट्यूब हो, आप जरा पीछे अपना हाथ बांध लीजिए रस्सी से ऐसे। कोई पत्रकार झूठ बोल रहे हैं, पूरी तरीके से झूठ बोला जा रहा है। और योगी की पुलिस बेलगाम हो गई है। निश्चित तौर से ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अधिकारी को तत्काल कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार को करनी चाहिए। और योगी जी की पुलिस लगातार अत्याचार अन्याय कर रही है। योगी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। जंगल राज कायम है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती तो कांग्रेस क्या करेगी? निश्चित, मैंने पहले कहा, सड़क पर उतरेंगे और इस बिटिया को न्याय दिलाएंगे। सर, सड़क से ही काम होगा या सदन में भी ये बात उठेगी? सदन में भी विधानसभा चालू होने दीजिए, सदन के अंदर भी बात उठेगी। सड़क से लेके सदन तक सारी लड़ाई तो सदन सड़क पे तैयार होती है ना। आज इस बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग लगे हैं। वो चाहते थे कि इसको दबाया जाए। हम सबके रहते, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के रहते,
अजय राय के रहते ये कभी भी मामला, हम गरीबों के साथ खड़े हैं, इनके साथ खड़े हैं, इसके साथ खड़े हैं, कभी अत्याचार आपकी मांग है कि पुलिस दोषियों से कार्रवाई हो? निश्चित तौर से इस तरीके की अगर बयान देना ये दिखाता है कि अपने काम के प्रति ये सजग नहीं है, अपने काम के प्रति वफादार नहीं है और जनता को गुमराह किया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है। मैं कह रहा हूं किसी भी पुलिस के लोग से कि अपना हाथ पीछे बांधकर खुद देख लें कि बांध सकते हैं रस्सी से, नहीं बांध सकते। और उसकी माँ आज मरणासन स्थिति में पड़ी है, बोल नहीं पा रही है। आज देख सकते हैं बेचारी पूरी तरीके से, एक तो बिटिया चली गई, माँ की स्थिति भी अब तब की लगी है। जैसे ये थाने के चौकीदार हैं और इनको बहुत ही उम्मीदें थी शासन प्रशासन से, कहीं मैंने कहा ना कि भाई आज इस परिवार को कोई सहयोग नहीं, ये तो चौकीदार थे, पूरा सहयोग किया कि जीवन अपना लगा दिया कि हम पुलिस की जानकारी देते हैं, इनको न्याय मिलेगा। और अपने ही चौकीदार को, जो पूरे प्रदेश में चौकीदारी करके थाने की मदद करता है, ये पूरे चौकीदारों का अपमान है पूरे प्रदेश के लोगों का कि जो थाने के लिए काम करते हैं पुलिस के लिए, और उसके बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, उसको दबाव बनाया जा रहा है कि समझौता कर लो। समझौता किस बात का? जब आत्महत्या तो समझौता किस बात का है? सर सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। जी सर, अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ क्या मामला है? मैं बलिया के नगरा के क्षेत्र में आया हूँ, जो सराय गुलाब राय गाँव है। कुछ दिन पहले एक बच्ची ने हत्या कर दी गई बच्ची की, उसको यहाँ के एसपी साहब ने कल बयान दिया कि आत्महत्या प्रतीत हो रही है और पीछे हाथ बांध करके पेड़ पर टांगा गया हुआ है। मैं तो एसपी साहब से ही कहूँगा जरा अपना पीछे हाथ ऐसे करके बांध के देख लें। अपने हाथ से बांध सकते हैं एसपी साहब? बलिया के एसपी साहब अपना दोनों हाथ पीछे से किसी गमछे से या रस्सी से बांध के देख लें कि बांध पाएंगे? चढ़ने की तो बात छोड़ दीजिए, क्यों इस तरह की बात एक इतने बड़े पद पे बोलकर बैठकर आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? जनता का विश्वास टूट रहा है, जनता पूरी तरीके से दुखी है। और ये चौकीदार हैं थाने के, ये चौहान साहब, और अपनी बच्ची को न्याय नहीं दिला पा रहे, जिन्होंने 12-14 साल इनके लिए काम किया। आज इनकी पत्नी मरणासन स्थिति में बेड पे पड़ी है, बिटिया बेचारे सब परेशान। बेटा, ये पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय कर किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है, सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। और माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग हाई कोर्ट से मैं मांग करता हूं सरकार से कि सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच कराएं, क्योंकि पुलिस के द्वारा इनको न्याय नहीं मिलेगा। कल पुलिस ने खुलासा किया और आज आप यहाँ पे आए हुए हैं, परिवार के जनों से भी बात की है, क्या परिवार के लोगों ने आपसे क्या बताया? परिवार के लोगों से आप पूछ सकते हैं। परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि ये हमारी लड़की की हत्या की गई है, कह रही हमारी बहन की हत्या की गई है। और पूरी तरीके से मैं तो नहीं कह रहा हूँ ना कि हाथ बांध के एसपी साहब देख लें, खुलासा किया है तो अपना दोनों हाथ पीछे करके किसी रस्सी से अपने हाथ से खुद बांध लें, ये खुद बांध के देख लें कि कैसे पेड़ पे चढ़ा जाएगा, कैसे हाथ बंधेगा। झूठी बात करके जनता को गुमराह करना, पूरे प्रदेश के लोगों से झूठ बोलना, ये विश्वास टूटता जा रहा है, लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है योगी सरकार से, भाजपा सरकार से और पुलिस प्रशासन। यूट्यूब पे देखकर उन्होंने कहा कि इस तरह से यूट्यूब पे देखकर एसपी साहब भी अपना हाथ बांधे ना रस्सी से। भाई यूट्यूब पर देखकर अपना हाथ पीछे से बांध ले। कौन सा यूट्यूब में टेक्निक है, जरा हम लोग भी दिखाएं। जरा ये यूट्यूब है तो यूट्यूब जरा पूरे प्रदेश और देश की जनता के सामने दिखाया जाए कि अपना हाथ कैसे रस्सी से अपने हाथ से बांध के और कैसे पेड़ पे चढ़ा जाएगा। ये जरा टेक्निक है तो वो भी टेक्निक बताने का काम करें। परिवार के लोगों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं कि इसको उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। माननीय हाईकोर्ट के सिटिंग जज के द्वारा इस घटना की जांच कराई जाए। जो सिटिंग जज हों वो जांच करेंगे, क्योंकि पुलिस पूरी दिन के दबाव में है सरकार की। बाकी जो संस्थाएं हैं वो भी सरकार के ही द्वारा बनाई हुई हैं। एक न्यायपालिका है जिसपे पूरे प्रदेश को और देश को भरोसा है कि जिससे इनको न्याय मिलेगा। न्याय कैसे मिले लोगों को जिस तरह से इस तरह से? बिल्कुल न्याय नहीं मिल रहा है। आप देखिए घटना है, लखनऊ में ऐसी घटना घटी, ऐसी घटना बस्ती में घटी है, ऐसी घटना बलिया में घटी है। ये लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही, इसीलिए क्योंकि पुलिस उसको ठीक से खुलासा नहीं कर रही है। उसको कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास हो रहा है, उसको घुमाने का प्रयास हो रहा है और उसको केवल और केवल दबाव बनाकर अब इनसे कह रहे हैं समझौता कर लो। काहे का समझौता कर लो भाई? क्यों समझौता? जब वो आत्महत्या कर रहे हैं तो समझौता किस बात का? आत्महत्या तो खुद कर लिया, समझौता किससे करेगा? खुद से करेंगे। इसका मतलब कि पीछे सत्ता पक्ष के लोग हैं, दबाव है, इसलिए इस साथ गरीब आदमी को चौहान साहब को कह रहे हैं आप समझौता कर लो, नहीं तो इसमें जो है आपके ऊपर ही दबाव बनेगा, आपके ऊपर कार्रवाई हो। जिस तरीके से बयान आ रहा है और जिस तरीके से पुलिस का अपना खुलासा किया, क्या अगर उच्च स्तरीय अपने जांच का मांग किया है, अगर कांग्रेस की भी सरकार बनती है तो इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ या निश्चित तौर किस तरीके से आप लोग, जो ऐसे लोग हैं जो जनता के साथ अत्याचार अन्याय कर रहे हैं, हमारी सरकार आएगी, ऐसे लोगों को निश्चित तौर से हम इनको कटघरे में खड़ा करेंगे, इनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है। क्या नाम है आपका? नेहा चौहान। कौन सा ये गांव है? सरिया गुलाब राय। जी, अभी आपके गांव में क्या हुआ था और कौन? आप लोगों को पता ही होगा, बताने की कोई बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, हफ्ते दिन लगभग होने वाले हैं। और
पीछे हाथ बांध के पूजा चौहान, आप लोग को मतलब सभी को पता होगा, कोई बताने वाली बात नहीं है। उसका पीछे हाथ बांध के और पेड़ से लटकाया गया। पेड़ काफ़ी लगभग 20 फीट ऊंचा है, उसकी ऊंचाई वहाँ से लटकाया गया 20 फीट ऊंचे से। और कहीं ना कहीं कल का एसपी सर जो थे, उनका कल का बयान आया है कि लड़की ने आत्महत्या किया है। पीछे हाथ बांध के कैसे कोई आत्महत्या कर सकता है? और पेड़ पे तो पहली बात लड़की है, चढ़ नहीं सकती। मेरे घर पे कोई सीढ़ी वगैरह नहीं है कि उसके सहारे वो चढ़ सकती है, तो चढ़ भी जाए तो पीछे हाथ बांध के कैसे चढ़ सकती है? जी, एसपी साहब का कहना है कि यूट्यूब पे वीडियो देखकर और YouTube उसने पे वीडियो इस तरीके से आप लोग सर्च करके देखिए, वीडियो आ रहा है क्या? आप सर्च करके देखिए, वीडियो आ रहा है। ये सारी वीडियोस बैन की गई हैं, कोई वीडियोस ऐसी नहीं आती हैं। तो क्या जिस तरीके से एसपी साहब ने जो खुलासा किया, जिस तरीके से बयान दिया, उनके बयान से आप कितना सहमत है और क्या कहेंगे? बिल्कुल भी सहमत नहीं है, और मेरा विश्वास पूरी तरह से खत्म हो चुका है। 1% भी विश्वास नहीं है मुझे उन लोगों पे। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन की जो हत्या की गई है उस जांच में सिटिंग जज द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा जांच कराई जाए। जी, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी वो थाने पे चौकीदार हैं, वहीं नगरा के। जी, एक चीज़ और बताई जा रही है कि जो पूजा जी है उनसे कोई सेना में है उनके साथ और बातचीत भी चल रही मुझे है। इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जी, क्या कहेंगी जिस तरीके से पुलिस का विभाग में आपके पिताजी लंबे समय तक काम किए और इसके बावजूद भी आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये हत्या की गई और पुलिस कह रही है कि आत्महत्या की गई है, इन सभी चीज़ों को लेकर क्या? पहले तो मैं ये कह रही हूँ कि पीछे हाथ बांध के कैसे कोई पेड़ पे चढ़ के हत्या कर सकता है अपनी? किस तरीके की जांच की मांग कर रही हैं आप? मैं हाई कोर्ट द्वारा और सिटिंग जज द्वारा मैं चाहती हूँ कि इसकी जांच हो। सीबीआई से भी तो जांच? हाँ, सीबीआई से जांच थी, पहले मेरी मांग थी, लेकिन मुझे पता चला है कि सीबीआई भी शायद हो सकता है कि मिल सकती है। इसलिए मुझे अब सही लग रहा है कि सिटिंग जज द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा जांच कराई। आप लोगों के परिवार से ये घटना घटने के बाद कैसे पता चला कि इस तरीके से घटना घटी है? देखने से पता चल रहा है। पीछे हाथ बांध के कैसे कोई आत्महत्या कर सकता है? जब आप लोग घर पे आई थी तो किस तरीके से सामान और घर में बिखरा हुआ था? क्या सारा आटा बिखरा पड़ा था, जहाँ पे वो आटा गूंद के रखी थी और वो बनाई भी नहीं थी, आटा गूंद के रखी थी और उसमें सारा आटा बिखरा पड़ा था, बर्तन बिखरे पड़े थे, आलू सब्जियां बिखरी पड़ी थी। किस पे शक है आप लोगों को? कुछ भी शक तो अगल बगल के जो थे उन्हीं लोगों पे हम लोगों ने शक किया था, नाम भी दिया है और कुछ अज्ञात लोगों को भी दिया है। ठीक, अपने के नाम और परिचय बता दें। धर्मराज चौहान, ग्राम सरिया गुलाब राय, और नगरा थाने में मैं चौकीदार भी हूँ। जी, आप नगर थाने में एक चौकीदार भी हैं और जिस तरीके से आपके बेटी के साथ जो घटनाएं घटी, पुलिस अधीक्षक ने इसका कल खुलासा भी किया कि ये आत्महत्या की है, ये हत्या नहीं की गई है। क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या उनके बयानों से आप संतुष्ट है कि? उनके बयानों से 1% भी हम संतुष्ट नहीं हैं। हत्या की गई है मेरी बेटी की। क्या मांग करना चाहेंगे? मेरी मांग है कि हाई कोर्ट द्वारा सिटिंग जज द्वारा न्यायिक जांच कराई जाए। इस दौरान ये घटना घटने के बाद उच्च अधिकारी या कुछ लोग आपके द्वारा कुछ बातचीत हुई या क्या कुछ संपर्क करने की कोशिश वो लोग किए? क्या बातचीत हुई आपसे उन लोगों की? जी जी, क्या बात? आज माननीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी आए थे, इस मामले के बारे में जाने और देखे और हमें भरोसा दिलाए कि न्यायिक जांच कराकर। इसके पहले अधिकारियों के भी द्वारा, पुलिसकर्मी के भी द्वारा आपसे कोई बातचीत हुई इस मामले को लेकर? हाँ, बातचीत हुई थी कि हम लोग आश्वासन दिए कि हम लोग अपराधियों को सजा देंगे जांच करके। कौन कहे? थाने के लोग कहे, लेकिन अपराधियों को सजा नहीं मिल रही है। जी,